बोला नहीं वरना अठारह करना थोड़ा मुश्किल है। आइए बात बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर आपने प्रेम का 1 मिनट आप और आएंगे मेरे लिए। आपने जब ये किया तो आपको किस चीज का आपने खास ध्यान रखा? क्या आपको इसमें दिमाग पे कुछ जोर लग रहा था? नहीं। क्या दिमाग में आपकी उंगलियों से जुड़ा हुआ था? कैसे? यदि ये 2 उंगलियां हैं ना, अगर हम दिमाग के संपर्क में हमारी 2 उंगलियां नहीं आएगी तो ये ठीक से काम नहीं करेगी। और दिमाग से अगर हमारा पूरा बॉडी संपर्क में नहीं आएगा तो पूरा शरीर ठीक से काम नहीं करेगा। यदि दिमाग के साथ हमारा देखने का, हमारी आंखें अगर दिमाग के संपर्क में नहीं आएगी तो हम ठीक से नहीं देखेंगे। हम देखेंगे लेकिन हमने क्या देखा वो समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही अगर ठीक से हमने सुना नहीं और दिमाग के संपर्क में काम नहीं रहे तो आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो यही हमारी थैंक यू बेटा, बहुत बहुत थैंक यू। आप बैठिए, बहुत शुक्रिया। तो अब थोड़ा सा हमने वायर बिछा दिए हैं हमारे टावर के लिए, हमारी बातचीत के लिए हमने एक नेटवर्क तैयार किया है। अभी ये देखना है कि क्योंकि थोड़ा हल्का फुल्का नेटवर्क अब बनने शुरू हुआ है। अब आपके साथ मैं थोड़ा सा 1-2 चीजें और करना चाहता हूँ, फिर हम कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं। चलिए मेरे साथ बोल दिए, सारे सारे गा गा, सारे सारे गा गा, वेरी गुड वेरी गुड। सारे सारे गा गा गा, रे गा सा सा सा, रे गा सा सा सा, सा 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 रे गा सा, सा 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 रे गा सा, सारे सारे गा गा गा, सारे सारे गा गा गा, धीम धीम ताना ना ना, धीम धीम ताना ना ना, धीम धीम ताना ना, धीम धीम ताना ना ना, ताना ना ना धीम धीम, ताना ना ना धीम धीम, धीम धीम ताना ना ना, ताना ना ना धीम धीम, 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 धीम ताना ना ना, धीम ताना ना ना। चलिए अभी थोड़ा सा एक और एडवांस में धीम ताना ना ना, शायद मेरे ख्याल से हाथों से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ऐसे करेंगे में थोड़ा ऊपर चलो कैसे थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा एक्सरसाइज को थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा काम करना पड़ रहा है, उसको ध्यान देना पड़ रहा है, तभी गर्दन ऐसे चल सकती है ना। तो बस ये एक और चाबी है कि अगर शरीर नहीं है तो दिमाग भी काम ठीक से नहीं करेगा, और दिमाग नहीं है तो शरीर भी काम नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? अब हम आपको हाथ से हमारी कठपुतलियां दिखा रहे हैं, जो मुर्दा कठपुतलियां हैं, तो वो आपसे थोड़ी बात करेगी। मैं रावल जी को आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की
राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कांडा के तुरंत श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, गुर्जरबिल एवं प्यारे बच्चों, मैं हंस फाउंडेशन की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हंस फाउंडेशन किस तरीके से काम करता है, हंस फाउंडेशन है क्या, और आज हम आप लोगों के बीच में किस मकसद से आए हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। साथ ही जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश आप लोगों को देने का हम प्रयास कर रहे हैं। हंस फाउंडेशन एक स्वयंसेवी संगठन है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो समाज के गरीब, निराश्रित और जरूरतमंद लोगों की मदद करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करता है। वर्तमान में हंस फाउंडेशन पूरे भारत के 26 राज्यों में काम कर रहा है, जिसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, आजीविका, शिक्षा, जल, जंगल, जमीन को लेकर काम कर रहा है। हम लोग हेल्थ के रूप में बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रत्येक जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर की स्थापना कर रहे हैं और उन्हें उपकरण उपलब्ध कर रहे हैं। साथ ही विकासखंड स्तर पर हम लोग एमएमओ करके मोबाइल मेडिकल यूनिट के नाम से प्रत्येक विकासखंड में 4 एम्बुलेंस चला रहे हैं, जो एम्बुलेंस गांव-गांव जाके लोगों को फ्री चेकअप और फ्री मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम लोग उत्तराखंड में 250 गाँव में काम कर रहे हैं, जिसमें गाइडलाइन भारत सरकार की है, लेकिन हंस फाउंडेशन स्वयं के फंड से पेयजल योजनाओं का निर्माण कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने उत्तराखंड के बहुत सारे विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज और कंप्यूटर लैब दी है। साथ ही मिड डे मील के लिए रसोई के जरूरी उपकरण हम लोगों को दिए हैं। पुलिस विभाग के साथ भी हम लोगों ने काम किया और पिछले वर्ष 2022 में हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड पुलिस को हम लोगों ने 112 पेट्रोलिंग गाड़ियां दी थी, स्कॉर्पियो दी थी, ताकि उनको पेट्रोलिंग करने में आसानी हो सके। इन सारे कार्यक्रमों को लेके हंस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य जो है, समाज में जितने भी लोग, जो जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें मदद की आवश्यकता है, उन्हें मदद करके उन्हें समाज से जोड़ना है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। पिछले 2022 जनवरी से हंस फाउंडेशन ने उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने के लिए एक परियोजना की शुरुआत करी है, एक पहल करी है, जिसका नाम है वन्यजीव शमन एवं रोकथाम परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के जंगलों में हर वर्ष जो भीषण आग लगती है, आप लोग देखते होंगे फरवरी से लेकर जून तक बहुत ज्यादा जंगल जलकर राख हो जाते हैं। अब तो जाड़ों में भी आग लगनी शुरू हो गई है। तो इन जंगलों को आग से कैसे बचाएं, इनकी आग कैसे कम हो सकती है, इसे कैसे रोका जा सकता है, इसको लेके हम लोगों ने उत्तराखंड के 4 जनपदों के 10 विकास खंडों के 1000 गाँव में काम शुरू किया है, जिसमें टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर है। प्रत्येक विकास खंड में हम लोग 100 गाँव में काम कर रहे हैं और 100 गाँव में इन 100 गाँव के क्षेत्रों में जितने भी विद्यालय पढ़ रहे हैं, उन विद्यालय के स्कूली छात्र छात्रों के साथ हम लोग भी बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। स्कूलों में हम लोगों का प्रोग्राम करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक ही विद्यालय में बहुत सारे गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं, ताकि हम लोग एक ही स्थान पर रहकर अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जागरूक कर सके। दूसरा, स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो विद्यालय में जो भी सीखते हैं, जो भी कार्यक्रम देखते हैं, वो घर में जाकर अपने परिवार के लोगों के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को सिखाते हैं और बहुत बड़े संदेशवाद के रूप में स्कूली बच्चों को माना जाता है। इसीलिए हम लोग प्रोग्राम स्कूलों में ज्यादा कर रहे हैं। हम स्कूली बच्चों के साथ जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और क्विज कंपटीशन, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम आप लोगों के बीच में पपेट शो लेके आए हैं। हमारे साथ में संचार जन चेतना ट्रस्ट के कलाकार हैं, जो पिछले बोले आप ही बोले, जोखिम चाचा जी खुश रहो, मेरे नाती नातिन, पोता पोती, भतीजा भतीजियों खुश रहो। भाई आप लोगों को मैंने भतीजा भतीजी क्यों कहा, तो मेरी उम्र बता सकता है कितनी साल की होगी? 88। बेटा 100 साल का तो मेरा पोता है, 100 years old my grandson, और मेरी उम्र समझ लो तकरीबन 365। कितनी उम्र है? 363। तो क्या 365 साल का आदमी होता है? नहीं। मैं भी नहीं हूं वैसे कहूं तो। लेकिन उम्र 2 तरीके की होती है,
की गिनती 10, 20, 25, 50, 80, है ना। और दूसरी होती है बायोलॉजी की उम्र, बायोलॉजिकली। तो बायोलॉजी आप तो पढ़ रहे हैं ना, सब लोग पढ़ रहे हैं। देखो साहब, मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो मालूम नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ, पानी की उम्र कितनी है? अनगिनत। और हवा की उम्र अनगिनत। और मिट्टी की उम्र सब कुछ अनगिनत है क्या? तो फिर गिनत में क्या आता है? यही है ना चक्कर। हम समझते हैं हम जब से देख रहे हैं तभी से गिनती है, पर ऐसा मैंने सुना है हमारे जो गुरुजन लोग हैं और हमारा जो भूगोल है, हमारा जो साइंस है, वो ये पढ़ाते हैं कि पहले ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा गोला था, बहुत बड़ा गोला। फिर उसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने से कई सारे जो अलग अलग टुकड़े बिखर गए, कई सारे ग्रह बन गए। उसमें से भारत भी एक सबसे छोटा टुकड़ा है, सबसे छोटा। मतलब हमारा ये जो धरती है ना, इस धरती में फिर क्या हुआ, थोड़ा तापमान बदलने लग गया। पहले तो था ना, वो एक आग का गोला जैसे था, मतलब गर्म बहुत था। फिर उसके बाद थोड़ा तापमान ठंडा हुआ, फिर मौसम बदलने लगा, बारिश आई, फिर थोड़े पेड़ पौधे आए, फिर उसके बाद जीव जंतु आए, फिर हवा आई। और ऐसे करते 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 कई साल लगे, उसके बाद इंसान आया। तो इंसान बहुत बाद में आया है इस धरती पे। तो आज हम कुछ ऐसी बातें आपके सामने करने वाले हैं। हम साधारण बातें करेंगे, हम बड़ी बातें नहीं करेंगे। आप में से कोई एक लड़की मुझे हाथ मिलाने के लिए आएगी? चलो, अब लड़कियों का चांस खत्म। पता नहीं बेटी कब बढ़ेगी, कब आगे बढ़ेगी, भगवान। अभी तो बेटियां आगे आ नहीं रही है, मेरे से हाथ मिलाने नहीं आ रही है। जब कठपुतली से डरती हो तो इंसान तो बहुत बड़े राक्षस है। चलो भाई, लड़ना आ जाओ। बेटा इधर आइए, हाँ थोड़ा मुंह सर करें। आपका नाम क्या है? इधर मेरी तरफ, इधर क्या नाम? गौरी शंकर जी। गौरी शंकर जी कौन सी क्लास में? कितने में? 7th में। गौरी शंकर जी एक बात बताओ, जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जीने के लिए? हवा, यानी ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तो ऑक्सीजन हमें कहां से मिलता है? पेड़ कहां होते हैं? और जंगल कहां होते हैं? धरती पे ही होते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, ये धरती की उपजाऊ मिट्टी अगर खत्म हो जाए, जल जाए, तो क्या ये वनस्पति उगा पाएगी? पेड़ उगा पाएगी? अगर पेड़ नहीं उगा पाएगी तो क्या हमको ऑक्सीजन मिलेगा? तो अच्छा इसमें एक बात बताओ, ये ज्यादातर जंगलों को नुकसान आदमी पहुंचाता है कि प्राकृतिक रूप से होता है? आदमी पहुंचाता है सबसे ज्यादा। अच्छा, मेरे ख्याल से 1% प्राकृतिक रूप से थोड़ा बहुत कुछ नुकसान होता होगा, कभी भूकंप आ गया, है ना। लेकिन वो भी कोई ना कोई आदमी के कारण होगा कहीं ना कहीं, है ना। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, जरा मुंह आगे करो, मेरे पास मैं एक पप्पी करना चाहता गौरी शंकर जी के लिए ताली बजाइए। हाथ मिलाओ और बैठो। चलिए तो देखिए इन्हीं विषयों पे ये कार्यक्रम की आगे की रूपरेखा। जीवन के आधार तुम्हें सत्य
हे जीवन के पहले अंकुर आनंदित होता देख देख तुमको क्षण क्षण में सीम गगन हे जीवन के आधार में हे जीवन के आधार में सतबार नमन वन ही तो नदियों का उद्गम वन ही सब धर्मों की जननी आनंदित होता देख देख तुमको क्षण क्षण में सीम गगन हे जीवन के आधार में सतबार नमन हे जीवन के आधार में सतबार नमन हे जीवन के आधार में सतबार नमन कितना घना जंगल हुआ ये, इतने सारे पेड़ हुए, इसमें से सबसे अच्छा पेड़ देखूंगा, उसे काटूंगा, डबल कमाऊंगा। और वैसे भी कहते हैं सीधा आदमी और सीधा पेड़ सबसे डिले करता है। सीधा पेड़ ही देखता हूँ मैं। अरे ये मिल गया मेरे को, हाँ बढ़िया पेड़ है तो इसी को काटता हूँ, आज इसी से डबल कमाऊंगा। अरे भाई, आप पेड़ क्यों काट रहे हो? अरे तो अंधी है, अरे वो दिख नहीं रहा, मैं पेड़ काटूंगा। बड़ी मुश्किल से जंगल में पहुंचा हूँ मैं। वो अभी वहां वाले से छुपता छुपाता, इस पेड़ को काटूंगा, डबल कमाऊंगा, डबल। अरे तुम अंधे हो क्या? इस पे देख नहीं रहा? मेरा घोंसला है, उसमें मेरे बच्चे हैं, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। ओह, एक्सक्यूज मी। मैंने कहा देखो कि इस पेड़ में घोंसला दे, अंडे दे, इतने सारे पेड़ हुए यहाँ, किसी और पेड़ में बनाती घोंसला? अरे तुम्हारे कहने से हम इस घोंसला बनाएंगे क्या? जैसे लगा कि तुमने पेड़ लगाया है। और क्या, हमने लगाया हुआ है। इस पृथ्वी में सिर्फ मनुष्यों का हक है, तुम पक्षियों का नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा हक क्यों नहीं है? ये प्रकृति तो सबकी है, और ये पक्षी लोग कभी भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते, न पेड़ काटते। जानवर लोग, तुम ही इंसान लोग ही इसमें आग भी लगाते हो, पेड़ भी काटते हो। अच्छा, अभी टीटा फंसाएगा मेरे को कि कौन सा पेड़ काटना है, कौन सा नहीं काटना। इतना ऐसे तो कैसे? अभी लोग तो ये जब ये इस पेड़ के फल खाते हैं, उससे खाके दूर दूर जाते हैं, पीट करते हैं, तो और पौधे भी उगते हैं वहाँ पर। और चिट्टे सुन ले मेरी बात, कचर कचर ना कर, ये जो तुम पीठ खाते हो ना, ये मेरे बूबू ने और मेरी ईजा ने दिया है तुमको। आजकल खाने खाने का ही क्या है? पेड़ काटा है, खाया है, कुछ लगाया है, पेड़ लगाया है कहीं? इतना सारा जंगल अपना आप हो गया। अरे हमने तो लगाया इसको। अरे हमने लगाया, हमारे दादा पुरजों ने लगाया है ये पेड़। चल चल चल, हाँ, और हमारे लिए जंगल लगा रखा है। लगाना वो भी लगा। जाके उधर बड़े मुश्किल से हमने अपना घर और घोंसला बचाया है, पर ऐसा होना संभव नहीं है। इंसानों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए प्रकृति का नियम। अरे जियो और जीने दो, इसी में सबकी भलाई है। अरे राकेश दा, ओ राकेश दा कहाँ हो यार तुम? ओ राकेश दा, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे ये तेरे सर में इतनी चोट कैसे लगी है? खून कैसे निकल रहा है? किससे मार खा के आ गया तू सुबह सुबह? ये राकेश दा यार, ये फालतू के फंसा के मत करो यार तुम यार। बिहार में जंगल में गया था और वहां पर एक चींटी और चिट्टे ने हम इनको पेड़ निकालने दिया यार। इसका मतलब तो चिड़ियों से मार खा के आ गया। अबे यार, अब तुम्हारा भी वो मूड छीन देती है ऐसे ही। ऐसे चल छोड़ यार, तू भी क्या डरपोक आदमी यार। तू तेरे पास इसलिए आया था ना, और यार वो दिल्ली से मेरा दोस्त आ रहा था,
वो कह रहा था उत्तराखंड में इतने घने घने जंगल है, बढ़िया बढ़िया वातावरण है, ऐसा करेंगे वहाँ जंगल के अंदर चलेंगे, कैंप फायर करेंगे, आग वाग जलाएंगे, रात भर पार्टी वार्टी करेंगे, और कह रहा था शिकार मारेंगे, शिकार भी बनाएंगे, रात को खाएंगे। ओदा शिकार 10 किलोमीटर तो तुमने शिकार छोड़े कहीं है? सारे सारे खरगोश खा गए, सारे हिरन खा गए, सारे कक्कड़ खा गए, यहाँ तक कि जंगली शुगर भी खा गए तुम। अब कुछ नहीं है जंगल में शिकार। अरे यार यार एक आधा तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, अब उसको क्या बोलूंगा मैं। अरे वो आ रहा तो उसको आने दो ना। ऐसा करेंगे बागेश्वर चलते हैं सीधा और वहां से भात में मुर्गा लेते हैं, गधीरे में चलते हैं, वहीं कैंप फायर वगैरह करेंगे ना। तो एक भी दूध पी जाना तो कांडा में मिल जाएगा, ठीक से ले लेंगे। खाना ही चलता है। तो चल 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 चल। अरे क्या हो गया? आज बहुत हुकार मार रहे हो, नींद नहीं आई क्या? कल रात को मेरे बच्चे ने मुझे रोकर कहा, पापा 3-4 दिन हो गए मुझे कोई शिकार नहीं मिला, मुझे भूख लग रही है, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैंने सोचा सुबह उठूंगा और कुछ ना कुछ शिकार लेकर आऊंगा। तो ऐसा करते हैं कि मैं भी चलती हूँ आपके साथ, ज्यादा शिकार करेंगे, लेके आएंगे। नहीं, आजकल जंगल में जानवरों के तस्कर घूम रहे हैं, मैं समझता हूँ हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। अगर हमारा बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारी इस दुनिया का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा, खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी और हमारी प्रजाति खत्म होने से दुनिया में बुरा होगा। इसलिए चाहते हैं हमारा बच्चा जिंदा रहे, किसी भी हालत में जिंदा रहे। तुम यहीं रहो। मैं बच्चे के साथ रहूंगी, आप जाओ। अरे बेटा, बेटा मेरे साथ रहो बेटा। छोटा है बेटा, अभी कहाँ जाएगा? बेटा, मैं तुझे शिकार करना सिखाऊंगा थोड़े दिन। बड़े होने के बाद, बड़े होने के सिखाऊंगा सिखाऊंगा। शाबाश मेरे बेटे, तुमसे यही उम्मीद थी। तुम बाप के बच्चे हो, तुम घास नहीं खाओगे, मैं तुम्हें सबसे तगड़ा शिकारी बनाऊंगा और हम बरसों तक जिंदा रहेंगे। बताओ बेटा, किस चीज का प्रॉमिस? बेटा, काकड़ अब जंगल में नहीं है, इंसान खा गया। पता नहीं इंसान को कितनी भूख लगी हुई है, कितना इसका पेट मोटा है, सब कुछ खा जाता है, जानवरों का खाना भी खा जा रहा है। मालूम नहीं बेटा, लेकिन ऐसा है अभी तुझे कुत्ते के लेग पीस से काम चलाना पड़ेगा। हेलो, हाँ कॉल किया था तुमने, बताओ। अरे बेटा, जो जो मिलेगा वो खा लेना, आजकल बहुत महंगाई है। चलो ना। कोई नहीं, अभी नीचे आओ। बेटे, कुत्ते का लेग पीस मिलना भी इतना आसान नहीं है। आजकल लोगों ने कुत्ते के गले में लोहे के पट्टे लगा दिए हैं। हाँ। बेटा, ऐसा करना, यहीं पर खेलो, मैं थोड़ी आराम कर लेती हूँ अंदर। ठीक है, कहीं जाना नहीं। कोई नहीं जाऊंगा। ठीक है बेटा। पापा गए उधर, मम्मी गई इधर, और मैं जाता हूँ इधर। मैं खुद शिकार कर लूंगा, अपने बड़ा हो गया हूँ। अरे 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 गांव में शेर आ गया, अरे शेर का बच्चा, अरे मारो मारो मारो, बाकी बच्चा मारो हाँ, हाँ, मारो।
ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरे नन्हे से बच्चे को सभी गांव वालों ने घेर के डंडों पत्थरों से पीट पीट के मार डाला। अब मैं उसकी मम्मी को क्या बताऊंगा, क्या बोलूंगा? क्यों जी, आज बहुत जल्दी से आ गए? क्या शिकार नहीं मिला क्या? तुमने बच्चे को अकेला क्यों छोड़ दिया था? अरे अकेला कहाँ, मैं तो यहीं पर रखी थी अपने साथ ही, यहीं पर तो था। अरे वो मुन्ना, मुन्ना अब कहाँ खोज रही है? हाँ? वो मेरे पीछे पीछे आ गया था अच्छा। और गांव में घुस गया। सब लोगों ने घेर के उसके डंडे पत्थरों से पीट पीट के मार डाला। मेरे बच्चे को मार डाले। अरे क्यों मार डाला? वो तो छोटा था, गांव की तरफ भूल के चला गया तो उनका क्या नुकसान कर रहा था? उसको मारे क्यों? वन विभाग वालों को सूचना कर देते, मारे क्या? पापी लोग मेरे बच्चे को मार डाले। अरे उनके इलाके में चला गया था। अरे उनका कैसा इलाका? वो लोग इंसान जो है ना हमारे इलाके में पहुंच गए हैं। बीच जंगल में बड़ी बड़ी महल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। वो लोग ने हमारा इलाका छोटा कर दिया, उनका हमने चोरी किया, हमारे बच्चे को मार डाला। पता नहीं इंसान क्यों नहीं समझ रहा है। बड़े जानवर जिंदा नहीं रहेंगे तो पेड़ भी नहीं बचेंगे, पेड़ नहीं बचेंगे तो पानी नहीं बचेगा, पूरा खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाएगी। मुझे लगता है इंसानों को समझना चाहिए, हमारे लिए भी जगह छोड़ना चाहिए, कम से कम हमारा शिकार तो छोड़ना चाहिए। अगर हम पेट भरा होगा तो गांव में क्यों घुसेंगे? अरे इंसान सोचते हैं हम शक्ति वाले हैं, पैसे वाले हैं, ये जानवर क्या कर सकते हैं? उनको ये नहीं पता कि उनके बच्चे नाती पोते जो होंगे, कभी ऐसा समय आ जाएगा कि हम लोग उनको दिखेंगे नहीं। ऐसी बद्दुआ मत दे। इंसान शायद थोड़ा सा भटक गया है, समझ जाएगा। ये आने वाली पीढ़ी जरूर समझेगी। हमारी उम्मीद है हम भी जिंदा रहेंगे, वो भी जिंदा रहेंगे, ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। चल चल चल। उतरणी कॉफी लागे गो, उतरणी कॉफी लागे गो, शराटा बगड़ावा। अरे फुल्लो, ओ फुल्लो स्कूल चल स्कूल। अरे आगे 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 चल 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 फटाफट से, देर हो गई देर हो गई देर हो गई। इस कॉलेज में ना एक प्रोग्राम देखा, उसमें ना एक आदमी ना 2 पत्थरों से ठक और ठक करके आग निकाल रहा था। अच्छा तो ऐसा करेंगे, आज ना स्कूल ना कोई जंगल वाले रास्ते चलेंगे और वहाँ पर पत्थर से आग जला के खेलेंगे। ठीक है। हाँ चल 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 चल। अरे वो राकेश, हाँ वहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, अब तो ऐसी बातें कर रहे हैं, साइंस की बातें कर रहे हैं। अरे साइंस की बात कर रहे हो कि मैं तो सुन रही हूँ कि पत्थर से तोड़ तोड़ के आग जलाएंगे, ऐसी बातें कर रहे हो। अरे कोई पत्थर से भी आग में खेल खेलने में आग लगती है क्या? वो तो हम ऐसी बात कर रहे थे। अरे देखो, पत्थर से तोड़ तोड़ के आग जलाओगे तो जंगल में आग लग जाएगा, छोटे छोटे पौधे हो रहे हैं वो जल जाएंगे, कीड़े मकोड़े जल जाएंगे और यहाँ तक कि हमारे गांव तक पहुँच जाएगा आग, और पूरा जल जाएंगे सब। और वो जो तेरी बुबू वो क्या करती है, थोड़े से हरे घास के लिए पूरे जंगल में आग लगा देती है। पहले अपनी बुबू को समझा, हमें क्या बोल रही? अरे तेरी जामे तो लगाती है। मेरा तो खेत भी नहीं है, मेरे को मत बोलिए, तो पहले बता रहा हूँ तुमको, हम आग नहीं लगाते। और उसके बुबू और उसके जो बुबू है वो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, जल्दी जल्दी बीड़ी इधर उधर सड़क पे फेंक देते हैं, जंगलों में फेंक देते हैं, उससे भी तो आग लगती है। अरे हम तो बच्चे हैं ना, हम तो न लगाएं, हम तो बताएं लोगों को कि आग जलाना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात, बातों से तो बच्ची नहीं लग रही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें तू वन विभाग में लग गई, तू हर बड़े सर के साथ चल गई, जो हमें शिक्षा दे रही है आज। अरे हमने सुना है सब जगह जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं कि स्कूलों में आग लग जाएगा। हाँ लग गया।
छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी झुलस के अपने बिल में मर गए। और ना जाने कितनी छोटी छोटी चिड़िया, छिपकली, बिच्छू, सांप, सबके बच्चे जल गए। ये इंसान तो अपने थोड़े से लालच के लिए कि हरा घास होगा, उसके लिए पूरे जंगल में आग लगा देते हैं, कभी बीड़ी सिगरेट पी के इधर उधर फेंक देते हैं, पूरा जंगल जल जाता है, हमारी तो प्रजाति ही नष्ट हो जाती है। आखिर हम लोग कहाँ जाए? ये जंगल ही तो हमारा घर है। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताए ये जग सारा लकड़ी का। जन्म हुआ जब तेरा बंदे, पलंग बिछाया लकड़ी का। तुझे झूलने को बनवाया, वो था पालना लकड़ी का। खेल खिलौने थे लकड़ी के, हाथी घोड़ा लकड़ी का। जिसे पकड़ कर चलना सीखा, वो डंडा था लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। बड़ा हुआ जब खेलन चलिया, गुल्ली डंडा लकड़ी का। पढ़ने को जब गया रे बंदे, किताब पेंसिल लकड़ी का। तुझे पढ़ाने के खातिर में दर्द खिलाया लकड़ी का। पढ़ लिख कर जब जाने चले, रेल का डिब्बा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। सासू जी के दरवाजे पे वो डोला था लकड़ी का। जिस पाटे पर खड़ा हुआ था, वो पाटा था लकड़ी का। शादी करके घर में आया, दाल भूल गया छकड़ी का। अब तो फिक्र लगी है बंदे, तेल नून और लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। खत्म हुए दुनिया के झगड़े, टूटा चाला लकड़ी का। वृद्ध हुआ जब चालन लगिया, लिया सहारा लकड़ी का। अंत समय यम द्वार चला था, तोला सजाया लकड़ी का। कंचन सी तेरी काया फूकनी, ढेर लगा कर लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। आदरणीय गुरुजनों, प्यारे बच्चों, लकड़ी हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक काम में आती है। अगर जंगल ना हो, हम कितने सौभाग्यशाली लोग हैं, हमारा जन्म देवभूमि में हुआ, ऑक्सीजन के भंडार में हुआ। अगर हमारा जन्म देवभूमि में हुआ है तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि ये हमारा जंगल हमेशा जिंदा रहे, ये पूरी इस धरती की मदद करे। अपनी मदद तो हो ही हो, हम स्वार्थी ना बने, खाली अपने बारे में सोचे, सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ दे, फॉरेस्ट विभाग के भरोसे छोड़ दे, तो ये काफी ना होगा। आजकल क्या हो रहा है, कच्ची लकड़ियां काट काट के घरों में ढेर लगाते रहे हैं। लकड़ियां सड़ जाती है, पता नहीं क्यों। सूखी लकड़ियां ला सकते हैं, कच्ची क्यों काटनी चाहिए? लेकिन हमारी आदत, हमारा ये ये बहुत गंदा विचार है। आने वाले बच्चों, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने घर वालों को समझाएं और कच्ची लकड़ियां ना काटें, जंगलों में आग ना लगने दें। ये आग बहुत खतरनाक है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र के लिए, हमारे संसाधनों के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के लिए बहुत 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 नुकसानदायक है। हम तो मुर्दा
है क्या है, जिंदा कठपुतलियां आप है ना, जीना तो आपको है, आप तय करें आपको कैसे जीना है। नमस्कार साथियों, मैं चौथे स्तंभ से आप सबका स्वागत करता हूँ और आपको दिखा रहा हूँ लाइव तस्वीर ग्राउंड जीरो से, सिर्फ और सिर्फ चौथे स्तंभ से, जहाँ पर रात को भयानक आग लगने से न जाने कितने जीव जंतु इस पृथ्वी से लुप्त हो गए, पेड़ बेचारे उगने से पहले ही खत्म हो गए। हमारे साथ बात करने के लिए कोई इंसान तो नहीं, पर ये क्या एक भैंस हमारे पास आ रही है। हाँ भैंसा जी, क्या कहना चाहती है? वह से काम नहीं चलेगा, क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है, क्या कहना चाहती है? मेरी मालकिन है ना, हाँ वो मुझे हरा घास खिलाती है। हाँ वो सोचती है कि हरा घास मेरी भैंस को पसंद आएगा, उसके कारण वो जंगलों में आग लगा देती है। ब्रेकिंग न्यूज़! सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल से ग्राउंड जीरो से हम आपको बता रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें भेड़ी जंगलों में आग लगा रही है, सिर्फ और सिर्फ घास के लिए। और बताइए भैंसे जी। वो इसलिए लगाती है कि मैं दूध ज्यादा दूंगी और उसको नजदीक घास मिल जाएगा, लेकिन उस घास में ना पौष्टिक तत्व नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़! जले हुए घास में बिल्कुल भी पौष्टिक आहार नहीं है। तो हमारी माताएं बहनें कान खोल के सुन ले कि जंगलों में आग ना लगाए, उसमें पौष्टिक तत्व नहीं होता। ये हम नहीं कह रहे, ये भैंसे जी कह रही है। हाँ भैंसे जी। एक और बात कहना चाहती हो ना, हाँ वो जब आग लगाती थी उसके कारण कीड़े मकोड़े जीव जंतु बहुत सारे मर जाते थे, तो प्रकृति को नुकसान होता है और उसका पाप मेरी मालकिन पे चढ़ता है। मैं चाहती हूँ कि वो पाप ना चढ़े। बिल्कुल पाप चढ़ेगा। आग लगाने से मट्टी खराब होती है और यहाँ तक कि भूस्खलन के भी कारण है। चौथे समय फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जंगल बचाइए, जानवर बचाइए। हेलो एवरीबॉडी, कैसा लगा? जंगलों को आग से सब लोगों को बचाना है कि 2-4 को बचाना है? जंगलों को आग से, जानवरों को बचाना है, जानवरों को, धरती को, पानी को, हवा को, हमारी खाद्य श्रृंखला को बचाना है। ओजोन में छेद होने से बचाना है, तो हमें हर चीज बचानी है। आप लोगों ने हमारा कार्यक्रम देखा, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये हमारा संदेश आप जगह तक पहुंचाएं। एक आपसे छोटी बात कहना चाहता हूँ, हम पहाड़ में एक चीज हो रही है कि बाघ जो है हम और जानवर हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, कभी कभी हमारे जानवरों को नुकसान पहुंचाता है और कभी कभी इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। वो इसलिए है क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया है और हमें कई चीजों का ध्यान रखना है, शायद हम बच सकते हैं। हमें हमारे आसपास में जो झाड़ियां हैं उनको हम काटें, अपने आसपास में झाड़ियां ना रहने दें, हम रोशनी रखें और अकेले जंगल ना जाएं, ग्रुप में जाएं, मुर्दा जानवर के पास ना जाएं। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम जानवरों का और इंसानों का ये जो तनाव है इसको कम कर पाएंगे, इससे हमारी धरती बच पाएगी। जानवरों को मारना नहीं है, समाधान नहीं है। जानवरों को मारना समाधान नहीं है, आग जंगलों में लगाना समाधान नहीं है, समाधान नहीं है। आग जंगलों में लगाना समाधान नहीं है। तो आग से जंगलों को बचाना। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे रावत जी को आमंत्रित करता हूँ। कैसा लगा कार्यक्रम? पहले कभी कठपुतली देखी थी? अच्छा, कितने लोगों ने देखी थी? जिन्होंने पहले कभी देखी लाइव, और जिन्होंने नहीं देखी, जो पहली बार देख रहे हैं, कितने लोग पहली बार देख रहे हैं? इसमें आप लोगों को सबसे बढ़िया कौन लगा? अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपस में नहीं बोलेंगे सारे बच्चे। बस प्रोग्राम खत्म हो गया, थोड़ा सा
बस 5 मिनट और आप लोग का लेंगे, थोड़ा सा आप लोग आगे ध्यान दीजिए। हाँ बोलिए बेटा, कुछ बोलना चाहते हैं? अगर आप लोग आपस में बोलेंगे पूछूंगा मैं सबसे कि आप क्या संदेश आपको प्राप्त हुआ, ठीक है ना? इसलिए आप लोग सामने ध्यान दीजिए बेटा। इसको बंद करिए, बंद कर दीजिए। सबसे बढ़िया कौन लगा आपको कठपुतली में? रिस्की अंकल, जोखिम चाचा। वो जोखिम चाचा से मिलना चाहोगे? ठीक है, जोखिम चाचा जी तालियां बजाएंगे आप लोग। आप रामलाल भट्टी हैं, पिछले 40 वर्षों से कठपुतली का नाटक कर रहे हैं। आप भारत में नहीं विदेशों में भी कठपुतली के शो करते हैं और अपनी कठपुतली कला के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ में जो दूसरे कलाकार हैं वो धनजीरा जी हैं। आप भी काफी लंबे समय से और जो आपके ग्राउंड जीरो से जो पत्रकार है वो है मनीष जी। और लंगूर का किरदार जो निभा रहे थे वो राकेश जी। ये सारे कलाकार संचार जनचेतना ट्रस्ट के कलाकार हैं और विगत कई वर्षों से कठपुतली के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारी जगहों पे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उपस्थित सभी लोग, सभी जन समुदाय और जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, आप लोगों को जो संदेश इन लोगों ने दिया है, वो संदेश आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हमें जंगलों को आग से बचाना है और जंगलों में आग लगने के क्या क्या कारण है वो भी आप लोगों को बता दिए गए हैं। जैसे खेतों में आड़ा जलाते हैं बड़े ढेर में, बीड़ी सिगरेट पी के जंगलों में फेंक देते हैं, है ना? कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं जंगलों में जलती हुई आग छोड़ देते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है उत्तराखंड के पहाड़ों का छठ पूजा बोलते हैं। छठ पूजा के लिए जंगलों में जाते हैं, पूजा तो हो जाती है लेकिन फिर भी क्या होता है, आग बुझाना भूल जाते हैं, है ना? जल्दी चूल्हे में आग जलाते हैं, जल्दी भी आग छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, हवा चलती है, उससे भी आग जंगलों में लग जाती है ना? देवता को तो खुश कर देते हैं लेकिन प्रकृति उससे नाराज हो जाती है। तो हमें प्रकृति को भी संभाल के रखना है। प्यारे बच्चों, आप कल्पना करिए हम इस विद्यालय परिवार में बैठे हैं और सपोज दैट 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस नहीं ले पाएंगे ना, मर जाएंगे। एक तो सत्य है जीवन का। तो ऑक्सीजन हमें जंगलों और पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो हमें ध्यान देना है कि हम किस तरीके से जंगलों का संरक्षण कर सके, उन्हें बचा सके। हमारा ये आज का कार्यक्रम तभी सफल हो पाएगा जब इस वक्त इस क्षेत्र में आपकी एक भी घटनाएं नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बच्चे जो है अपने घरों में जाएंगे, अपने बड़े बुजुर्गों को और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे। जब जंगलों में आग लगेगी तो आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ साथ वन विभाग को भी सूचित करेंगे। मैं राजकीय इंटर कॉलेज कांडा के प्रधानाचार्य महोदय पूरे विद्यालय परिवार का हंस फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने समय दिया। इतनी ठंड के बावजूद भी आप लोगों ने यहाँ पे समय दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बीच में वन विभाग के कर्मचारी भी आए हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आप भी यहाँ पे आके अपनी बात को रहें किस तरीके से जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए आपको बुलाते वक्त। वन विभाग से हमारे आप सभी बच्चे आगे बताएंगे और ध्यान से बात को सुनिए क्या आप बता रहे हैं, कैसे आप लोगों ने सावधानी बरती है और कहाँ सूचना देंगे। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमें यहाँ विद्यालय परिवार को जिनने हमें यहाँ आमंत्रित किया और हंस फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक बेहतरीन कार्यक्रम के माध्यम से वनों के बारे में और जो जिस प्रकार से आजकल वनों पे अत्याचार हो रहा है तो उसको जागरूकता और ये जो एक कार्यक्रम रखा जाता वो बहुत ही कह सकते हैं कि एक अमिट छाप छोड़ने वाला। हम देखते हैं कि जैसे कि बच्चे होते हैं तो उनको उतनी अभी समझ नहीं है कि भविष्य में वो एक समाज के एक बेहतरीन नागरिक बनने वाले हैं, लेकिन उन्हें वनों से क्या क्या लाभ मिल रहे हैं और भविष्य में वो किस प्रकार से
उसका सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जो उत्तराखंड है वो लगभग 65 to 67% वनों से आच्छादित है और एक बहुत बड़ा एरिया है जो हमें उपलब्ध कराता है बहुत सारी चीज़ें। हमें दैनिक चीज़ें जैसे लकड़ी, ईंधन के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें, उसके अलावा चारा मिलता है, तो इतने सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। तो लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने बहुत सारे देखते हैं कि एक तरह से बोलना चाहिए अत्याचार ही बोलना चाहिए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, जब किसी व्यक्ति पे कोई अत्याचार करता है तो उसको कौन समझ सकता है? एक निर्जीव तो नहीं समझ सकता, सजीव ही समझ पाएगा, क्योंकि उसमें क्या होती है, संवेदना होती है। आप किताबों में भी पढ़ते होंगे कि एक संवेदना जो होता है वो सजीव का एक बहुत बड़ा क्या होता है, गुण होता है। तो हमें हमारे अंदर वो एक संवेदना होनी चाहिए कि हम दूसरों के दुख दर्द को समझ सकें। हम केवल अपने जो हमारे सदस्य हैं, परिवार के सदस्य, जरूरी नहीं है कि हम केवल उनके संवेदनाओं को ही समझें। जो पूरा का पूरा जो हमारा परिवार है, जो पृथ्वी पर या जो भूमंडल पर जो निवास करते हैं, वो सब भी हमारा एक परिवार है। एक श्लोक के माध्यम से भी आपने सुना होगा, कहते हैं एवं निजा परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। और ये पिछले बार शायद G22 का भी जो 20 होता है उसका भी एक कह सकते हैं कि स्लोगन वाक्य था, जो पूरा भूमंडल क्या है, हमारा एक परिवार है। तो हर जीव को भी एक अच्छे जीवन का एक अधिकार है। आप भी एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो जो वन में या कहीं पर भी अगर निवास कर रहे हैं तो उनकी रक्षा करना भी हमारा एक दायित्व है। हम वन विभाग के होने के नाते हम हमेशा ये तो कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है और हम बचाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हर जगह पहुंच पाएं। ठीक, तो इसलिए समाज का जो प्रत्येक सदस्य है उसका भी ये दायित्व बनता है कि केवल वन विभाग ही नहीं, सरकार के साथ या जो भी इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है उनके साथ मिलकर इस पृथ्वी को बचाएं, इस वन को बचाएं। और जो हम हाल में देख रहे हैं, अभी जो 15 फरवरी से हमारा फायर सीजन शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर एक संवेदनशील समय है जो जून तक चलता है। तो इस बीच में क्या होता है कि जंगलों में आग लगने की जो समस्या है वो ज़्यादातर देखी जाती है। अब देखते हैं कि जंगल में जो आग लगते हैं उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। हम देखते हैं कि एक तो होता है डायरेक्ट, जो प्रत्यक्ष रूप से हम देखने को मिलता है कि जंगलों में आग, लोग ये विचारधारा जैसे कि अभी कठपुतली के माध्यम से भी समझाया गया था कि लोगों को लगता है कि जब हम आग लगाएंगे तो नई घास जो उत्पन्न होती है तो वो हमारे पशुओं के लिए अच्छा रहता है, जल्दी घास उगेगी। लेकिन उसके भी तो नुकसान है, वो देखना पड़ेगा। जंगल में आग लग रही है तो केवल वहाँ पर केवल घास ही नहीं मिल रही है, उसके अलावा भी वहाँ पर रहने वाले कई जीव हैं, वो भी तो जल जा रहे हैं। एक बार बहुत पहले एक आग लगी थी, भयंकर आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, तो वहाँ पर मैंने जैसे वीडियो के माध्यम से देखा था कि कई जीव जो थे वहाँ पर, उनका मृत जो शरीर था वो कितना दयनीय लगता है जब हम देखते हैं सामने से। उस दर्द को समझ सकते हैं ना। अगर हमारे परिवार में कोई जंगल में आग लगने से मान लो वहीं पर फंस गया और वो जल जाता है, कितना भी शरीर जला हो, जो उसको दर्द हो सकता है उसको कौन समझेगा, हम ही लोग समझ सकते हैं ना। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम सभी को साथ मिलके हम क्या करेंगे, हम उन जीवों के बारे में भी सोचेंगे। और कहीं पर भी अगर आपको आग लगती हुई दिखाई देती है, आप हो सके तो वन विभाग को सूचित कर दें। ठीक, हो सके तो अगर, क्योंकि उनको पहुंचने में भी समय लगेगा, फायर टीम को वहां पहुंचने में समय लगेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि जब किसी को चोट लग जाती है तो एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, प्राथमिकी देते हैं हम, उसका प्राथमिक उपचार करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम भी वहां पर अगर कोशिश कर सकते हैं, जितना आग बुझा सकते हैं हम बुझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अगर हम ये देखें कि आग लगने के कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो आग लगती है ये गर्मियों के समय में ही लगती है। फरवरी में देखेंगे, फरवरी के बाद वाले जनरली मई जून में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा आग लग जाती है उसके कारण मुख्यतः ये हो सकते हैं कि मान लो आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि वनों में भी क्या कहते हैं, जंगल वाले एरिया में जाते हैं पिकनिक मनाने, वहाँ पर किसी ने कुछ भी बनाया या फिर क्या कहते हैं आग जलाई और उसको बिना बुझाए वो चले गए वहाँ से, उसके बाद वो आग फैल सकती है हवा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से फैल सकती है। उस समय क्या होता है कि तापमान ज़्यादा होता है और क्या होता है वहाँ पर नमी कम होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, आग आसानी से फैल सकती है। और हमारा जो क्षेत्र है वो चीड़ से आच्छादित है, तो वहाँ पर सूखा जो चीड़ होता है वो बहुत ज़्यादा गिरा होता है, जिसके माध्यम से आग बहुत तेज़ी से फैलती है। तो हमें क्या करना है वहाँ पर, तो
हम वन विभाग की ओर से भी कर सकते हैं। एक बार मैं एक इंसिडेंट और बताता हूँ। हम अभी जा रहे थे जंगल से, तो एक बुबू थे, वो बकरी चराने जा रहे थे। तो उनसे पूछा गया, हमने पूछा भाई आप जंगल में आग क्यों लगाते हो? उन्होंने कहा हम कहाँ लगाते हैं आग तो जंगलात वाले लगाते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने देखा होगा कि हो सकता है कि, लेकिन ये एक अवधारणा है, गलत है। इसको समझते कि हम आग इसलिए लगाते हैं, इसको बोलते हैं नियंत्रित फुकान। अभी जो चल रहा था उस समय क्या होता है, हम पगडंडियों पे या जहाँ पर हो सकता है कि आग जो ज़्यादा फैलती है वहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रित फुकान करते हैं, यानी थोड़ा सा जलाते हैं, ताकि जहाँ पर ज़्यादा संभावना है आग फैलने की, हम उस एरिया में क्या कर देंगे, थोड़ा जला करके उसको क्या कर देंगे, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है, इसलिए ये अवधारणा थोड़ा गलत, इसको मैंने सोचा कि इसको थोड़ा बता देते हैं कि गलत अवधारणा ना चले कि जंगलात वाले आग लगाते हैं। जंगलात वालों की तो जिम्मेदारी है आग बुझाना, ठीक है, तो इसको नियंत्रित फुकान कहा जाता है। ठीक, तो इसके अलावा अब बात करता हूँ मुख्य जो क्या कहते हैं आग लगने में। 3 प्रकार की जनरली आग लगती है। एक तो होती है सरफेस फायर होती है, दूसरा होती है ग्राउंड, और तीसरा होती है ग्राउंड फायर। जो इसमें सबसे खतरनाक आग है वो है ग्राउंड फायर, ठीक है। उसमें पेड़ों पर भी आग लग जाती है। ग्राउंड मतलब कि जैसे ताज होता है ना, ग्राउंड मतलब ताज होता है, तो हमारे ताज के हैं पेड़ के जो ऊपरी वाला एरिया होता है, जो हम दूर से भी देखते हैं, हमें दिखता है ना, तो वो होता है क्या, ग्राउंड, ठीक है। तो वहाँ आग लगती है। सरफेस वाली तो ये है कि जमीन के ऊपरी एरिया में लगी, जो पत्ते वत्ते जल सकते हैं। उसके अलावा जो धरातली आग कहा था, जो ग्राउंड फायर है, उसमें जनरली क्या करते हैं, मिट्टी के सतह जो उर्वरा ह्यूमस वाला एरिया है, तो उसमें भी आग लग जाती है। हमारे खत्म हो जाती है मिट्टी, तो नई चीज़ें कहाँ से उगेंगी इसकी वजह से ना, जो कोपले नए बीज उग रहे हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो जैसा कि अभी बताया भी गया था कार्यक्रम के माध्यम से, तो उनने सभी चीज़ें यहाँ वर्णन कर दिया है उन चीज़ों का कि क्या क्या कारण है, किस तरीके से क्या करते हैं आजकल, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं वन आग से। तो हमें इसलिए वनों का संरक्षण करना है। तो अंत में मैं बस धन्यवाद देना चाहूँगा हंस फाउंडेशन को, उनके माध्यम से उनके जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर, उनके द्वारा जो भी ये प्रयास किया जा रहा है वनों के संरक्षण का, एक तरीके से योगदान है हमारे साथ कि सहायता कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने से, क्योंकि आप लोग नई पीढ़ी है, भविष्य के लिए बहुत चीज़ें करनी है आपको, कोई कुछ भी आगे को भविष्य में बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो ये मेरा निवेदन भी है, और पूरे विद्यालय परिवार को भी मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके सहयोग के लिए, और प्रधानाचार्य महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कार्की जी, आप वन गुरु का धमधम जैन से हैं, वन प्रभाग बागेश्वर। बहुत अच्छी जानकारी कार्की जी ने भी, मैं समझता हूँ सारे बच्चों ने, खासकर बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना कि क्या क्या हो सकता है, किस तरह की आग होती है, किस प्रकार की होती है, क्या नुकसान होता है। मैं एक नंबर आप लोगों को नोट करवा रहा हूँ, जब भी आग लगती है आप लोग नोट करिए, ठीक है। टोल फ्री नंबर है वन विभाग का, ठीक है, 1800-4141, ठीक है। पहले 180, ठीक है, पहले 1800 फिर 180 दोबारा है 1800। देखो सुनेंगे, आपस में नहीं बोल रहे, आपस में नहीं बोल रहे, यहाँ आगे सुन रहे। 1800-4141। आप लोगों ने क्या करना है, जब भी जंगलों में आग लगती है, देखो बीच में नहीं सुनने बेटा कोई, अच्छा यानी कि आप लोगों को मेरा बोलना अच्छा नहीं लग रहा? क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं या हमारी टीम दोबारा आके स्कूल में आके एक बढ़िया प्रोग्राम करे? थोड़ा मुझे सुन लीजिएगा, थोड़ी देर 2 मिनट की बात है। जब भी जंगलों में आग लगेगी, मेरा छोटे बच्चों से निवेदन है, छोटे बच्चे वहां बुझाने नहीं जाए। आप लोगों ने क्या करना है, अपने बड़े लोगों को सूचना देनी है ना, उनको ये कहिएगा कि आप लोग जो है वन विभाग को सूचना दे, वन विभाग को आप भी सूचना दे सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि हमने टोल फ्री नंबर या वन विभाग को सूचना दे दी तो वो आएगा आग बुझाएगा, बाकी लोग आएंगे वो आग बुझाएंगे। प्रयास ये करिएगा, आप वन विभाग को सूचना तो आप लोगों ने देनी है, उसके साथ साथ आप लोगों ने उस आग को बुझाना भी है जब भी कहीं आग लगती है, क्योंकि जब तक वन विभाग की टीम पहुंचती है तब तो आग विकराल रूप ले लेगी, बड़ी संख्या में फैल जाएगी ना। हो सकता हो कहीं दूर है, दूसरे धुंधों काम से वहां से आने में समय लग गया है ना, तब तक आग फैल जाएगी। तो आप लोग क्या करिएगा, वन विभाग को या आपदा विभाग को सूचना देने के साथ साथ उस आग को बुझाने का प्रयास भी करिएगा। अब जो है
आप लोगों के बीच से कोई बच्चा है, कोई छात्र या छात्रा अपने विचार या कुछ रखना चाहते तो स्वागत है उनका। कोई बोलना चाहेगा? हैं? ये बोलना चाहेगा? अपने आपस में कुछ बोल रहे हैं आप लोग? नहीं बोलना चाहेगा? ठीक है, मैं पुनः विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने समय दिया। और अंत में मैं विद्यालय के क्रम सदस्य प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि आप आगे दो शब्द बोलेंगे और साथ ही इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। प्रधानाचार्य महोदय आप लोग। और किसको? कांडा के सभी उपस्थित गुरुजनवृंद और छात्रों से निवेदन है कि आप ध्यान से इस प्रोग्राम को देखेंगे और आप जहां पे आप लोगों को लगता है कि हंसना है तो आप खुल के हंसिएगा, पूरे प्रोग्राम को एंजॉय करिएगा। मनोरंजन के साथ साथ आप लोगों को एक संदेश भी मिलेगा, उस संदेश को आप लोगों ने समझना है और अपने व्यावहारिक जीवन में उतारना है और अपने आसपास के लोगों को भी बताना है और लोगों को भी जागरूक करना है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज कांडा के प्रधानाचार्य महोदय और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी ठंड में हम लोगों को समय दिया। और ज्यादा न बोलते हुए मैं सीधे मन सौंपता हूँ संचार जनचिता ट्रस्ट के कलाकारों को। बहुत बहुत धन्यवाद। पोथी पढ़ चुकुआर पंडित भयान कोई, ढाई अखर प्रेम के पढ़े तो पंडित होय। माटी कहे कुमार से तू क्या रोगे बोय, एक दिन ऐसो आएगो मैं रो दूंगी तोय। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, ये लुकटिया हाथ जे घर जा रहे आपनो, चले हमारे साथ, चले हमारे साथ। भारत माता के जन गण मन गावो, भारत माता के जन गण मन गावो। उत्तराखंड की जनता जना सजाओ, उत्तराखंड की जनता जना सजाओ। भारत माता के सारे सब हो जाओ, देवभूमि की सारी वीरांगना जागो। सभी जन कर एक ही करम, सभी जन कर एक ही करम। पर्यावरण बचाना बने पहला सब लोगों को नमस्कार। क्या बात भाई, पहले कभी ऐसा आदमी नहीं देखा क्या है? पहले बार देख रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं देखेंगे? मैं तो पहली बार आया हूँ आपके यहाँ। आप मुझे जानते हैं? कैसे जानेंगे? कमाल की बात है, मैं तो पहले बार आया हूँ ना। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं द हंस फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ढूंढ के आप लोगों से मिलाने के लिए यहाँ ले आए। इसके बाद मैं स्कूल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि स्कूल ने मुझे और हम लोगों को सुनने के लिए
अगर आप आपस में बात करेंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी, मैंने जैसे पहले ही कहा था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप बात करते रहेंगे, आपके मतलब की बात नहीं होगी तो आप क्यों? हम कोशिश करेंगे कि आप चुपचाप ऐसे भी डांट के नहीं बल्कि अपनी बातों से शुरू करें। अच्छा आप में से कोई मेरा नाम जानता है? क्या नाम? भैया मेरा नाम स्टाइली नाम है, मुझे अंग्रेजी में लोग रिस्की अंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्की अंकल, रिस्की अंकल। और हिंदी में मुझे बोलते हैं जोखिम चाचा। तो आप क्या बोलना पसंद करोगे? पड़ता है। प्यारे बच्चों, जंगल का बहुत बड़ा महत्व है और उससे हमें कई चीजें मिलती हैं। लकड़ी है, इमारती लकड़ी है, ईंधन है, ऑक्सीजन है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऑक्सीजन है। और हमारा उत्तराखंड तो इस वनों के मामले में बहुत धनी है और हम हमारी जो गवर्नमेंट है इसके लिए बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग करती है कि हमें एक ग्रीन बोनस हमें दिया जाए, क्योंकि हमारी जो 65% से ऊपर जो वन है, जंगल हैं, वो पूरे देश को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो हमारा भी ये परम कर्तव्य है कि हम अपने वनों को आग से बचाएं और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें और सभी को जागरूक करें अपने आसपास, अपने गांव में, और वनों को हम बचाएं। एक बार पुनः सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं। आपने बेहतरीन कठपुतली का यहाँ पर कार्यक्रम दिखाया और मैं एक आपसे अनुरोध करूँगा कि एक बार पुनः आप लोग यहाँ पर अगला जो 17 हमारा अप्रैल से प्रारंभ होगा उसमें जरूर आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप एक बार पुनः बच्चों को एक बार ये कार्यक्रम और दिखाइएगा, या किसी अन्य सब्जेक्ट पर भी ये हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आप लोगों से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आप लोग अपने घरों में जाके अपने परिवार के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे, जंगलों को आग से बचाने के लिए सहयोग करेंगे, वन विभाग के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करेंगे तथा दोबारा हम लोग आपके विद्यालय में आके इस तरह के प्रोग्राम दिखाएं। हम यही सहयोग के साथ दोबारा आते रहेंगे और हमारा ये कार्यक्रम तभी सफल होगा जब इस वर्ष इस क्षेत्र में आग की एक भी घटना ही नहीं होगी। वरना हम लोगों ने कार्यक्रम से क्या मनोरंजन बढ़िया हो गया, हम लोग चले गए और उसके बाद उस पर कोई अमल नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है। तो हम इस उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा ले रहे हैं कि आप लोग इस वर्ष इस क्षेत्र में आग की एक भी घटना ही नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब छोड़ सकते हैं, बच्चों छोड़, हाँ